गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 7 नवंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ का शीर्षक है कल्पना से अपने मन को मत बिगाड़िए। वैसे देखा जाए तो 2 प्रसंग हैं आज के पृष्ठ में। नीचे आप देखें पृष्ठ संख्या ध्यान और ज्ञान जिस ग्रंथ में से आज का पृष्ठ लिया गया है, तो 187 188 ये जो 2 पृष्ठ हैं, ऊपर का जो प्रसंग हम पढ़ेंगे और आगे चल के 193 यानी 5 पृष्ठ के बाद 4 पृष्ठ के बाद महर्षि ने एक जो विशेष बात बताई, तो उसको भी इसी पृष्ठ में ले लिया गया। तो 2 अलग अलग बातें हैं। जो शीर्षक दिया गया है वो जो नीचे का प्रसंग है उसके आधार पे है। कल्पना से अपने मन को मत बिगाड़िए। पहले हम जो 187 188 यानी 1 2 3 4 ऊपर के जो 4 पैराग्राफ हैं, तो विशेष रूप से 3 पैराग्राफ, तो 3 पैराग्राफ में जो बात आई है उसको पहले समझ लें और फिर एक सूत्र दे रहे हैं महर्षि। अध्यात्म जीवन में हम कैसे ये यात्रा निर्द्वंद्वता यानी सद्गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए और निर्भीकता से ये यात्रा करें, तो उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल हर एक व्यक्ति में ये कमी देखी जाती है, पर किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो क्या कमी है उसको अंतिम 2 पैराग्राफ में बताएंगे। उसी का शीर्षक है कल्पना से अपने मन को मत बिगाड़िए। शुरू के प्रसंग में जो प्रथम 3 पैराग्राफ है, महर्षि ये बताना चाह रहे हैं कि करीब करीब 100 पृष्ठों के पूर्व, यानी 313 कल है तो 213 दुख के 3 स्तर महर्षि ने बताए थे। ये भूमिका में इसलिए बता रहा हूँ कि आज ये जो प्रथम प्रसंग है, इस प्रसंग में वो जो दुख के 3 स्तर, उसमें पहला तो ये बताया था कि दुख के निमित्त। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में: पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। तो पामर तो वे हैं जो निषिद्ध कर्म बिना बेधड़क करते हैं। विषयी की विशेषता क्या है कि हिंदी में तो विषयी का अर्थ जरा वैसा हो गया है, पर संस्कृत में विषयी का अर्थ है कि जो धर्म के नियंत्रण में विषयों का भोग करे, उसको कहेंगे विषयी। निषिद्ध कर्म न करे। और साधक जो है उसको तो जो मान लो कि गृहस्थ है और उसको काम क्रोध कुछ मात्रा में वो रखे, इसके लिए अलाउड है, पर भी साधक जो है वही सदगृहस्थ जब साधक कोटि में आता है तो वो जो अलाउड है उसको भी वो छोड़ देता है साधना करने में। और सिद्ध का उसकी चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नवंबर महीने में आप देखेंगे कि महर्षि ने अपने
प्रथम नवंबर को अपना स्वयं का अनुभव सुनाया। अब उस अनुभव के लिए क्या क्या व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि उस सिद्धि के स्तर में पहुंचने के लिए साधना का, पहले पामर से विषयी बने, विषयी से साधक बने, तो साधना का क्या स्वरूप रहेगा। तो दुख के 3 स्तर में पामर और विषयी, प्रथम स्तर है दुख के निमित्त। तो दुख के निमित्त तो सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है। तो सुख के लिए कोई परहेज नहीं है, पर जब दुख आता है, दुख कई चीज़ों को लेके, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, तो ये सब प्रकार के जो दुख हैं वो समय समय पर सबके जीवन में आते हैं। विषयी और पामर का प्रयास ये रहता है कि कैसे भी करके उसको हम हटावें। वहाँ महर्षि ने समझाया प्रथम स्तर में कि निमित्त को हटाना ये एक असंभव कार्य है। रोग आ गया है ना, डॉक्टर ने बताया कि अब शरीर नहीं रहेगा। सुहास बहन जीतू भाई की पत्नी यहाँ बताया कि भाई थायराइड इसका कैंसर है, और वो जो गले का कैंसर था, तो यहाँ भी डॉक्टर ने बता दिया कि अब जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर भी ले गए वहाँ अमेरिका, ऑपरेशन करवाया। वहाँ के डॉक्टरों ने भी बता दिया ऑपरेशन करके भी कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगी। तो हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि प्रयास नहीं करना चाहिए, पर मन में ये हम पक्का रखें कि भाई जो जन्मा है वो मरेगा। तो इसलिए पामर और विषयी व्यक्ति जो हैं वो सोचते हैं कि कैसे भी करके हम इस निमित्त को हटावेंगे, जो कि असंभव कार्य है। दूसरा दुख का स्तर बताया महाराज ने, दुखाकार वृत्ति। तो दुखाकार वृत्ति जो है, जब भी कोई दुख आवेगा तो दुखाकार वृत्ति बनेगी। अब दुखाकार वृत्ति बनी तो उसमें कुछ हम कर सकते हैं क्या? बोले हाँ। उसमें ये जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो भक्त हैं, जो योगाभ्यासी हैं, वो अपने मन को, भक्त जो है भगवदाकार, हमेशा उसका दिन रात चिंतन भगवान में रहता है। तो भगवदाकार वृत्ति के कारण दुख आया तो सही, पर जैसे सामान्य व्यक्ति को दुख व्यापता है वैसे उसको व्यापता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान पे पूरा भरोसा है। कल महाराज ने बताया। अच्छा, जो योगी है वो ध्यान समाधि आदि में उसका अनुभव ही नहीं करता है दुख का। तो दुखाकार वृत्ति सामान्य लोगों के लिए तो असंभव है कि वो उसको रोक सके, पर ऐसे जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं उनमें दुखाकार वृत्ति नहीं बनती। उसमें कारण है कि उनकी जो साधना है बहुत उच्च स्थिति की है। वहाँ महर्षि ने दुख के तीसरे स्तर में एक बात बताई थी। उस बात को आज के पृष्ठ में महर्षि स्पष्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पूरी बात समय महर्षि का उल्लेख है, तो महर्षि को पता है कि हमने इस बात को अन्यत्र समझा दिया है। तो एक ही जगह पर एक विषय के बारे में पूरी बात कहना संभव नहीं है। गीता का उपदेश दूसरे अध्याय में भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में पूरा कर दिया, और चौथे अध्याय में परंपरा बताने लगे, क्योंकि जब पूरा हो जाता है उपदेश तो परंपरा बताते हैं कि हमने ये ज्ञान पहले किसको दिया, फिर उसके बाद किसको दिया। पर चौथे अध्याय में पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जो अर्जुन के मन में प्रश्न थे, भगवान व्यास जी को भी और भगवान को भी, स्वयं को भी, ये गीता का जो ज्ञान का उपदेश था परंपरा में ये लुप्त हो गया था, तो इसको वापस एक बार स्थापित करना था। तो इसलिए फिर आगे देखते हैं कि अर्जुन के प्रश्न वगैरह सम्रांगण में अब उतना समय नहीं है,
पर फिर भी 700 श्लोकों में गीता का जो उपदेश है पूरे सनातन वैदिक धर्म का निचोड़ है उसमें, और भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और किसी के द्वारा वो संभव भी नहीं है। तो यद्यपि दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में गीता का उपदेश पूरा हो चुका है, पर आगे जैसे जैसे वो प्रश्न करता गया अर्जुन, भगवान उसका उत्तर देते गए और ऐसे करके 18वें अध्याय में पूरा हुआ। तो यहाँ महर्षि ने उस लेख में संकेत तो कर दिया। 213 में आप देखेंगे, पृष्ठ संख्या 213 का आखिरी जो पैराग्राफ है, दुख का तीसरा स्तर है दुखाभिमान, यानी दुख के निमित्त के बारे में भी बता दिया प्रथम स्तर, दुखाकार वृत्ति के बारे में भी बता दिया। तीसरे स्तर के बारे में कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान अपने में न होने देना। दुख आया शरीर के रोग को लेकर या पारिवारिक कोई है ना घटना को लेकर, पर ये किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान अपने में न होने देना। तो ये मतलब दुख तो आया, दुखाकार वृत्ति भी हुई, पर ये तीसरा जो है अभिमान, मैं दुखी हूँ, कैसे करेंगे? यह प्रत्येक विचारवान के लिए सुगम तथा व्यावहारिक है। इस वाक्य में महर्षि को अभी समझाना पड़ेगा। वो आज ध्यान और ज्ञान में उस प्रवचन में वो बात समझाई है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। हमारे द्वारा दुखी पने की स्वीकृति ही दुख को सत्ता देती है। साहस के साथ दुख को अस्वीकार कर देना चाहिए। वास्तव में अपने स्वरूप में दुख का लेश भी नहीं है। आत्मा को दुख की छाया भी नहीं छू सकती। तो महाराज ये कैसे होगा? आगे बता रहे हैं, सत्संग और विचार के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का सच्चा उपाय है। तो ये जो तीसरा है, दुख का अभिमानी नहीं बनना है, तो महर्षि आज बताएंगे कि ये कैसे संभव होगा जब ऐसा हम करेंगे। अपने पृष्ठ पे आ जाइए, 312, 7 नवंबर। कल्पना से अपने मन को मत बिगाड़िए। इसकी चर्चा महर्षि अंत में करेंगे। पहले अभी जो मैंने भूमिका बनाई है, उस भूमिका में मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान न बने, ये कैसे संभव है? महर्षि बताएंगे आज। आजकल हमारे साधक लोगों के मन में एक ऐसी बात समा गई है कि हम संसार के सुख दुख से तो छूट जाएं और उनके जो हेतु अर्थात कारण हैं उनमें लगे रहें। यानी ये जो वेदांती लोग हैं, क्योंकि श्रोता में, सुनने वालों में मैंने बताया बम्बई में प्रेमपुरी जी ने ही वो सत्संग मंडल बनाया था और उनके प्राय श्रोता सब वेदांती थे। तो इसलिए महर्षि प्रथम वाक्य में ही एक आक्षेप कर रहे हैं। आक्षेप कर रहे हैं मतलब ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हेतु में आप जब लगे रहोगे, संसार के सुख दुख से तो छूट जाएं, ये तो हर व्यक्ति चाहता है। और ये जो साधक है वो तो सत्संग कर ही इसीलिए रहा है, गुरु के पास आया इसीलिए है कि सुख दुख से, जैसे गुरु बिल्कुल परे हैं, है ना, वैसे हम भी उस विद्या को, उस ज्ञान को जान ले, जिससे हमको भी सुख दुख जो है व्यापे नहीं। तो वहाँ आप कहेंगे कि सुख का तो परहेज है नहीं, दुख का परहेज है। तो सुख का मतलब ये जो क्षणिक सुख है उसमें भी साधक की रुचि नहीं है। वो तो वो जो परम शांति है उस सुख को चाहता है। इसलिए बताया आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो ये जो हमारा जीवन है इसमें आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं है। कुछ किया हमने और उससे फिर वो दुख जो है हट गया, या ठाकुर जी ने कुछ किया और वो दुख हट गया, तो दूसरा दुख आ गया।
तो इसलिए सुख और दुख ये जोड़ा है। जैसे कोई कॉइन है, सिक्का है, तो सिक्के का सिर्फ कोई कहे कि गांधी जी वाला हिस्सा हमको चाहिए, पीछे वाला नहीं, तो संभव नहीं है। सिक्का जब भी आपको दिया जाएगा उसमें गांधी जी का भी हिस्सा और वो 5 रुपया जो लिखा हुआ है दोनों साथ में ही आवेगा। हम चाह रहे हैं कि दुख ना आवे, सुख आवे, ये संभव नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे जीवन में इस समय बड़ा आनंद है स्वामी जी, और फिर कल मिलो तो वही व्यक्ति रो रहा है। अब राम नरेश जी बेचारे बिल्कुल बैठे थे, कथा सुन रहे थे, है ना, और एक क्षण में अब देखिए अस्पताल में चले गए। तो ये सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। कल शर्मा जी भी, हम भी दोनों गए थे वहाँ, उनसे मिले थे। तो कहने का अर्थ यह है कि लगा रहता है हर एक के जीवन में। राम नरेश जी का तो दृष्टांत दे रहा हूँ, सबके जीवन में, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आजकल हमारे साधक लोगों के मन में एक ऐसी बात समा गई है कि हम संसार के सुख दुख से तो छूट जाए, यानी हमको वो महात्मा की स्थिति प्राप्त हो जाए जिससे हम परमानंद में रहें। सुख दुख से छूट जाए मतलब सुख से भी ऊंची चीज मिल गई। ये जो सुख है क्षणिक सुख, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अध्यात्म जीवन में। क्षणिक सुख रहे, उसका कोई निषेध नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं रहना चाहिए, पर चाह ये रहे हैं कि ये तो व्यावहारिक जीवन है ना, पारमार्थिक जीवन में उसी में ठाकुर जी के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, है ना, उसी में हम रमे रहें। भक्त ये चाहता है, और वेदांती क्या चाहता है कि हमको वो तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो महर्षि कह रहे हैं कि उसके लिए तो हेतु यानी जो कारण है सुख दुख के, उनमें अगर आप लगे रहोगे तो कैसे संभव है। कारण में लगे रहोगे तो कार्य तो बनेगा ही बनेगा। कारण में लगे रहना, उसको समझा रहे हैं आगे। तो यह जो असंगता आप चाहते हैं, असंगता यानी जो महात्मा लोग रहते हैं वो असंग रहते हैं। इसको ऐसे समझ लें जैसे जल में कमल है, तो कमल पानी से कहाँ गलता है, कागज डाल दो पानी में गल जाएगा, कमल नहीं गलता। तो असंग रह लेता है पानी में रहकर, संसार में रहकर ये लोग असंग रह लेते हैं। तो ये जो असंगता आप चाहते हैं कि मैं दुखी हूँ, इस वृत्ति से हमारा संबंध न हो। दुख रहेंगे संसार में, जल है ना, तो जल है पर कमल असंग रहता है, तो महात्मा तो रह लेगा। पर ये जो साधक ये चाह रहा है कि मैं दुखी हूँ, इस वृत्ति से हमारा संबंध ना हो। जैसे हमारे गुरु महाराज को दुख नहीं व्यापता है, मेरे को भी न व्यापे। तो वह तो आप अपने मैं को दुख के साथ मिला देते हैं, तभी दुख का अनुभव होता है, और मैं दुखी हूँ वृत्ति बनती है। और जब आप अपने मैं को सुख के साथ मिला देते हैं तब आपको सुख का अनुभव होता है, और मैं सुखी हूँ वृत्ति बनती है। परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि वो जो आत्मा, यहाँ मैं यानी शरीर को मैं नहीं बता रहे हैं, मैं को इनवर्टेड कॉमा में रखा है, तो वो मैं का अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा जो है वो असंग है। अब उस असंग आत्मा को जो महात्मा लोग हैं वो तो उसको पहचान गए और उसी में रहते हैं, पर हम लोग यानी वो जो साधक है वो तो कभी सुख से मिला देता है, कभी दुख से मिला देता है, तो फिर सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति बननी है। तो अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि साधक जब यह चाहने लगता है कि हम राग द्वेष न छोड़ें और सुख दुख से मुक्त हो जाएं, हम पाप पुण्य न छोड़ें और सुख दुख से मुक्त हो जाएं, तो पाप पुण्य छोड़े बिना, राग द्वेष छोड़े बिना जो सुख दुख से मुक्त होने का ख्याल करेगा, उसका वह ख्याल हमेशा अधूरा रहेगा और वह संसार की ओर खिंचता रहेगा। इसको सरल करके महाराज ने अन्यत्र समझाया है कि परमात्मा बीच में है और
ये सॉरी, मन बीच में है, परमात्मा पीछे है और संसार आगे। ध्यान से सुनना। तो हमारा जो मन है ना, ये जो शरीर है, हम हैं, वो तो बीच में है, और परमात्मा जो है वो प्रकाशित कर रहा है सब कुछ। हर एक के हृदय में परमात्मा है और संसार हमारे सामने है। तो ये मन जो बीच में है, इसके लिए क्या कठिनाई है कि अगर वो संसार के राग द्वेष पाप पुण्य नहीं छोड़ रहा है और ये भी चाह रहा है कि हमको वो स्थिति प्राप्त हो जाए महात्माओं वाली, यानी परमात्मा से हम एक हो जाएं, तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर वो राग द्वेष और पाप पुण्य नहीं छोड़ता है तो संसार की ओर खींचता रहेगा, क्योंकि राग द्वेष और पाप पुण्य तो संसार के हैं ना। तो मन जो है वो रागास्पद वस्तु के आसक्ति के कारण फिर दुखी हो जाएगा। उसने मन की हमारी नहीं मानी, हमारा कहना नहीं माना, हमारा अपमान कर दिया, है ना, फिर दुख आ जाएगा। तो संसार यही है, संसार की ओर वो खींचता रहेगा, मतलब वो उसको राग द्वेष शिथिल करने पड़ेंगे। अभी 2-3 दिन पहले पृष्ठ आया कि राग द्वेष को शिथिल करने की युक्ति सीखनी पड़ती है। तो उसमें महर्षि ने बताया अंत में कि अगर भक्त है तो भक्ति जम के करे, अगर सेवा करने वाला है ना, ठाकुर जी की सेवा करे, अगर योगी है ध्यान लगावे, अगर हमारे जैसे लोग हैं विचार करें। संसार की ओर खींचना का अर्थ है कि उसको हम महत्व दिए हुए हैं। देखिए उसी ध्यान और ज्ञान का पृष्ठ अभी आया 2 दिन पहले कि जब तक महत्व बुद्धि संसार में रहेगी, वो 25 रुपये चांदी के गुरु ने बताया कि तुम्हारी महत्व बुद्धि है, तुम्हारी महत्व बुद्धि अभी साक्षी में अपने स्वरूप में बैठने की नहीं है, इसीलिए तू ये समस्या लेकर आया। तो अच्छा हुआ रुपया उठा के नहीं ले गया, है ना, रुपया वहीं छोड़ के और गया। बोले गोबर डाल के और उसको गंगा जी में डाल दे, बताया महर्षि ने। इतना बढ़िया उसका लगा ध्यान। और दूसरी बढ़िया बात क्या हुई, अगर अपने मन से उसको फेंक देता अभिमान हो जाता, मैं इतना बड़ा त्यागी, इतने रुपए आए थे मैंने फेंक दिए, गुरु की आज्ञा से किया। तो ये सब बातें महर्षि बताते हुए आए हैं, आज के पृष्ठ में बता रहे हैं कि संसार हमको खींच रहा है, राग द्वेष में हमें भी डूबे हुए हैं, पाप पुण्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, तो फिर ये कल्पना छोड़ दीजिए कि सुख दुख के परे हम चले जाएंगे। इतना ही समझाना है महर्षि को। इसलिए वो जो दुख का तीसरा स्तर है उसमें ये जरूरी है कि राग द्वेष शिथिल करने पड़ेंगे। पाप पुण्य के जो हमारी क्रियाएं हैं, पुण्य की क्रियाएं करें, पुण्य की क्रियाएं तो सहज होंगी ही, पुण्य की क्रियाएं न करें ऐसा न कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, पर वो जो बहुत उच्च कोटि का साधक है उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम पुण्य के लिए अगर यज्ञ वगैरह कर रहे हो तो तुमको स्वर्ग वो ले जाएंगे, तुमको तत्व साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान का धाम नहीं मिलेगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। और स्वर्ग में तुम्हारे पुण्य जब पूरे हो गए तो वापस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। तो इसलिए पाप पुण्य दोनों को गिनाते हैं। नहीं तो व्यक्ति को लगेगा कि पुण्य का निषेध क्यों कर रहे हैं। पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं उनको बताया जा रहा है कि ये जो स्वर्ग आदि की भी जो कामना है वो भी उचित नहीं है। इसलिए पुण्य कार्य करो, उसका फल मत चाहो। अभी तक पुण्य काम करते थे पर हम उसका फल चाहते थे, प्रशंसा, है ना, यश अथवा स्वर्ग, जो भी आप कहिए। तो निष्काम कर्म जब होने लगेंगे तब भगवान के और यानी वैकुंठ की ओर हमारी यात्रा अथवा आत्म साक्षात्कार की ओर, यानी फिर से जन्म मरण होगा ही नहीं। तो उसके लिए सुख दुख से परे जाने के लिए राग द्वेष और पाप पुण्य ये जो हैं क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी, शिथिल करना पड़ेगा। अभिप्राय क्या हुआ अब तक हमने जो किया, क्योंकि ये पूरा होने जा रहा है प्रथम प्रसंग।
अभिप्राय यह है कि पाप पुण्य से छूटकर, राग द्वेष से छूटकर यदि आप सुख दुख से छूटना चाहेंगे तो छूट जाएंगे, निश्चित रूप से आप यानी सही मार्ग पर हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी भूमिका आगे के प्रसंग के लिए हम, ये मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक जो है, क्योंकि 4 पृष्ठ बीच में नहीं लिए हैं, तो उसमें महाराज श्री ने बताया है कि बहुत से लोग कल्पना करते रहते हैं, उसने हमारे बारे में ये सोचा होगा, है ना, उसने हमारे बारे में उसको ये कहा होगा। तो ये तो चलो संसारी व्यक्ति की बात है, पर वो संसारी व्यक्ति जब साधक बनता है तो उस संस्कार तो रहते ही हैं, तो किसी में ये ज़्यादा रहते हैं। तो उसकी एक कहानी सुनाएंगे महाराज श्री, यानी सच्ची घटना सुनाएंगे। पहले सुन लीजिए भूमिका। जो लोग शास्त्रीय प्रणाली से वस्तु तत्व को नहीं समझते हैं, वे खंडन मंडन एवं राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं। ऊपर महाराज श्री ने शास्त्रीय दृष्टि दे दी कि भाई राग द्वेष में नहीं फंसना है, पाप पुण्य के कर्मों में नहीं फंसना है। तो वो क्या करते हैं, गुरु की बात नहीं सुनेंगे, शास्त्र की बात नहीं सुनेंगे, अपना मनमानी करेंगे। तो हम इस मनमानी प्रणाली को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, यानी गलत कार्य करते हुए भी सोच रहे हैं कि हमको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो महात्माओं को प्राप्त है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये तो ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि उसका कुछ होना ही नहीं है। होना है तो गुरु ने जैसे बताया वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये अंतिम पैराग्राफ की भूमिका बना रहे हैं। यदि तुम्हें एक स्थान पर राग और दूसरे स्थान पर द्वेष होता है तो डर डर कर होता है भला। भाई शादी हुई, पत्नी से प्रेम हुआ, है ना, अब पत्नी जो है वो तो बाहर की, इस परिवार की तो है नहीं, तो अब वो अपना सिखाती है। अब वो जो पति है उसका इतना प्रेम था माता पिता से, अपने परिवार से, भाई से, बहन से, अब ये जो है ये अपने संस्कार डालती है। तो अब क्या होगा, उससे राग हो गया, तो राग हो गया तो अब इधर का जो राग है पुराना वाला परिवार से, वो राग धीरे धीरे छूट रहा है, पर उसमें डर भी लग रहा है कि भाई जन्म से अब तक हम माता पिता के साथ रहे, अब ये ऐसी उल्टी उल्टी बातें बता रही है। तो क्या कह रहे हैं महाराज, तुम्हें एक स्थान पर राग और दूसरे स्थान पर द्वेष होता है। ये तो मैंने दृष्टांत दिया है ऐसे मित्र को लेकर, है ना, किसी को भी लेकर जो हमको मतलब गलत रास्ते में ले जा रहा है, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम डर रहे हैं क्योंकि पहले तो अच्छे संस्कार थे। कल सुनाया गिरिशानंद जी महाराज ने, कल सुनाया अजामल की कथा का। पहले वो धर्मात्मा था, तो वो ही धर्मात्मा व्यक्ति दुरात्मा बन गया। तो इसे थोड़ी है कि एक क्षण में दुरात्मा बन गया, डर डर के कि भाई इतना पति के प्रति इतना ये था, सॉरी पत्नी के प्रति इतना ये था, और माता पिता के प्रति इतनी सेवा थी, बच्चों के प्रति इतना प्रेम था, वो वेश्या के प्रति प्रेम हो गया, ले आया उसको। तो महर्षि कह रहे हैं कि तुम्हें एक स्थान पर राग, है ना, अब वेश्या के प्रति राग हो गया, दूसरे स्थान पर द्वेष हो गया, है ना, फिर तो सब छोड़ ही दिया उसने। उसी से फिर 10 बच्चे हो गए, 10वें बच्चे का नाम नारायण संतों ने रखा। तो वो कैसे होता है, शुरू शुरू में डर डर के होता है। तो महर्षि कह रहे हैं यहाँ कि ये डर के कारण जो काम होता है वो बिल्कुल गलत होता है, सीधी बात है। यानी इसका मतलब है कि कुछ अधर्म, कुछ पाप का कार्य हो रहा है। वो तो ठाकुर जी की कृपा हो गई कि वो धर्मात्मा पने का उसका जो पुण्य था उसके कारण फिर उसको भगवान के पार्षद आ गए, बाद में तो वो महात्मा बन गया, सावधान हो गया कि अब गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चला गया, भजन करने लगा, मुक्त हो गया। तो ये महर्षि मनोविज्ञान बता रहे हैं कि होता है
डर डर के। तो ये जब डर डर के होता है तो वो तो बिल्कुल ही गलत ही होगा। अच्छा, अब वो जो गलत होता है उसी को एक मतलब सच्ची घटना के द्वारा बता के और फिर हमको बता रहे हैं कि अपने मार्ग में अगर हम सही चल रहे हैं तो फिर ये डरने की जरूरत नहीं है। भाई दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, व्यक्ति के हृदय में वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया और अब तक तो इतना प्रेम था। हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी कहते हैं कि इतना प्रेम है ना, सबका होता ही है परिवार से। और वही व्यक्ति अब महाराज ने देख लिया कि भाई इनमें वैराग्य है, तो वैराग्य है तो बोले ठीक है तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको संन्यास दे देंगे। अब घर वालों को पता लगा कि ये तो जा रहा है ना, और संन्यास लेने जा रहा है। बोले कि वही माता पिता जिनसे इतना प्रेम था वो रो रहे हैं और व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं कि अब यहाँ डर नहीं है क्योंकि हम सही मार्ग में जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं, तो वो तो गलत नहीं है। और हम जुआ खेलने, व्यभिचार है ना, शराब और ये सब गलत काम करने जा रहे हैं तो वहाँ डर है। तो हरेक साधक को ये देखना पड़ेगा, इसलिए एक दंडी स्वामी का बता रहे हैं। तो हरेक में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो इस दंडी स्वामी को पता था कि हमारा ये मित्र महाराज को मिलेगा और हमारी सब निंदा करेगा, तो उसने पत्र लिखा। देखिए सुनिए, एक हमारे पास स्वामी रहते थे, दंडी स्वामी उनका नाम है, परंतु अब दंडित तो नहीं है। तो बाद में पास रहते थे, मतलब जैसे वृंदावन है तो वृंदावन में तो पास में ही है। अब महाराष्ट्र बम्बई चले गए तो अब वो चिट्ठी लिखा। एक बार उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी क्यों लिखी? क्योंकि उनको पता था कि वो जो उनकी निंदा करता था वो वहाँ बम्बई में ही है। तो इसलिए चिट्ठी में क्या लिखा सुनिए। एक बार उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी कि आपसे अमुक व्यक्ति ने हमारी ये निंदा की होगी, वो निंदा की होगी, है ना, डैश डैश डैश, मतलब बहुत लंबी चिट्ठी महाराज ने लिखकर भेजी। अब हे भगवान, अब देखिए मजे की बात, उन्होंने जिन व्यक्ति का नाम लिया, यानी उसमें पत्र में जिसका नाम लिखा था, उन्होंने कभी उनकी निंदा ही नहीं की थी हमसे। ध्यान दीजिए, पत्र आ रहा है, उसके अंदर पत्र में महाराज पढ़ रहे हैं, एक एक दोष भी बता रहे हैं। उसने कहा होगा कि वो ये करता है, ये करता है, ये करता है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं था कि दंडी स्वामी के अंदर ये दोष है, अमुक उनकी ये निंदा कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल ही नहीं मालूम था। उन्होंने जब चिट्ठी हमको लिखी कि हमारी यह निंदा आपसे की गई होगी, तब हमें मालूम हुआ कि उनके अंदर ये दोष है। यहाँ महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि अब उस व्यक्ति ने चर्चा तक नहीं की और ये दंडी स्वामी यहाँ परेशान है वृंदावन में, है ना, और पहले से ही महर्षि को बताना चाह रहा है कि भाई वो व्यक्ति हमारा द्वेषी है, इसलिए आपको ये सब बताएगा। तो महर्षि यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य कभी कभी अपनी कल्पना से अपने मन को बिगाड़ लेता है। और दंडी स्वामी को भजन करना चाहिए, पर वो बेचारा कल्पना कर रहा है ना। परम पूज्य महर्षि एक बहुत बढ़िया वाक्य कहते थे इसी संदर्भ में कि बहुत ध्यान से सुनना, सामने वाला अगर कोई आलोचना कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारे दोष बता रहा है, अब इसमें दो ही बातें संभव है। एक तो वो द्वेष के कारण, है ना, है सचमुच में वो तुम्हारे में दोष नहीं है, पर किसी कारण विशेष से वो तुम्हारे पे आक्षेप कर रहा है, तुम्हारा अपमान करना चाह रहा है, समाज में दिखाना चाह रहा है कि ये इस प्रकार से बदमाश है। परम पूज्य महर्षि कहते हैं कि
सच्ची साधना करने वाले के लिए। अगर उस बात में सच्चाई है जो वो कह रहा है तो अपने को सुधार लो। ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, है ना, और तो कोई तुमको बताएगा नहीं कि तुम्हारे में क्या दोष है ना। तो ये तो तुम्हारा हितैषी है। कबीर कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई हमारा दोष तो कोई बताएगा नहीं। तो ये जो दोष बता रहा है और सचमुच में वो दोष है, तो उस दोष को दूर कर लो। एक बात, पर कल्पना करो कि सचमुच में वो दोष है ही नहीं, और वो तो आक्षेप हमको अपमानित करने के लिए, हमको, है ना, उसका द्वेष है, इसके कारण वो कर रहा है। महाराज जी कह रहे हैं, कहा करते थे कि सहन कर लो। सहन क्यों करें महाराज? जब वो गलत बोल रहा है ना, उसमें हमारी बदनामी होगी, हमने वो कार्य किया ही नहीं, हम सहन क्यों करें? महाराज जी कहते थे कि सहन कर लो तो साधना हो जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ? ये काहे की कैसी साधना है? हमको बदनाम किया जा रहा है और हमको महाराज जी का वाक्य कह रहा है कि उसको सहन कर लो। किसको कहा जा रहा है? सबको नहीं, हमारे जैसे लोग जो इस मार्ग में लगे हुए हैं। सहन कर लो, साधना हो जाएगी। पूरी पीठाधीश्वर जी, शंकराचार्य जी ने इसका रहस्य बताया। बोले हम 10 साल नैमिषारण्य में रहे ब्रह्मचारी के रूप में। उस समय इनके गुरुजी तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आगे चल के हुए, पर वहाँ जो नैमिषारण्य के महात्मा थे, स्वामी श्री नारदानंद जी महाराज, बोले कि उनसे हमको बहुत सारी यातनाएं मिली। यानी गुरु जब गढ़ता है तो गढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि प्यार ही प्यार देता है। एक छोटा सा संस्मरण याद आ गया, 2 मिनट लगेगी। स्वामी नित्यानंद जी, जिनके आश्रम में मैं 4 साल रहा दक्षिण में, बहुत प्यारी बात बताई उन्होंने। बोले हम अपने गुरुजी के पास जब पहुँचे, गुरुजी ने बहुत प्यार करते थे। ज्ञानानंद जी का चित्र है मेरे पास कमरे में। 74 में चले गए। हम जब गए दक्षिण में तो उनके गुरुजी नहीं थे, तो योगी जी करके बड़ा प्यार। वो तो इंजीनियर थे, हैं मतलब अभी उनका शरीर। स्वामी नित्यानंद जी यहाँ भी आए, 7 दिन रहे। अभी मुझे लगता है 85 साल की उम्र है। तो महेशानंद जी ने दर्शन किया है। बोले कि इतना प्रेम, और हुआ क्या, हम बीमार पड़ गए। तो हमने अपने मित्र से कहलवाया कि भाई गुरुजी को बता देना। दस्त तो हो गए थे। बोले कि इतना ध्यान दिया, आश्चर्य हमको, घर के भी लोग इतना ध्यान नहीं देते। फिर कालांतर में समझो कि 6 महीने 1 साल बाद उसी से मिलती जुलती परिस्थिति फिर से आई। ये तो शरीर है। बोले हमने फिर से खबर करवाई, और जवाब क्या आया गुरुजी का? अरे बोले ये तो शरीर है, इसमें ऐसे होता ही रहेगा। अब देखिए, वो जो उनको अपेक्षा थी, तो बात मैंने इसलिए सुनाई कि पूरी शंकराचार्य जी कहते थे कि नैमिषारण्य वाले महात्मा द्वारा जो भी हमारे प्रति, यानी 10 साल वहाँ रहे, इसका मतलब बहुत कुछ उन्होंने वहाँ प्राप्त किया, पर जैसे उनको घड़ा गया तो उसमें वो कहते हैं कि हमने वो सब सहन जो किया, उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। ध्यान से सुनना, लाभ क्या हुआ भाई? सहन किया मतलब उनके शिष्यों द्वारा गलत, यहाँ तक कि उनको जहर भी दिया गया जब वो नैमिषारण्य में थे। तो उससे आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो खैर गुरुजी द्वारा नहीं दिलवाया गया, पर उनके उस आश्रम में जो उनके प्रति इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, वो एक वाक्य बोलते हैं कि ये सब यातनाएं जो हम सह रहे थे, ईश्वर उसको देख रहा था। यानी हमको, हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर उसको देखता है, सद्गुरु उसको देखते हैं।
तो उससे हमारी उन्नति हो गई। तो महर्षि का वो वाक्य समझाने के लिए ये सब बातें मैंने सुनाई कि महर्षि कहते हैं, कहा करते थे कि अगर उसमें सच्चाई है तो अपने को सुधार लो, अगर उसमें सच्चाई है ही नहीं तो सहन कर लो, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। क्या होगा? ईश्वर जानता है ना सब सच्चाई को, सद्गुरु जानते हैं, तुम आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए यहाँ मनुष्य कभी कभी अपनी कल्पना से अपने मन को बिगाड़ लेता है। इस आज के पृष्ठ में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे महर्षि, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या हमारे बारे में सोच रहा है, कौन क्या। इसका मतलब हम अपना भजन ही छूट गया? कुछ नहीं, बस अपना भजन करते चलो और गुरु की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में बिल्कुल ईमानदार बने रहो, क्योंकि वो ही आपको समझ पाएंगे। बाकी संसार तो अपनी अपनी उनकी दृष्टि है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।